हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर एमपी जीके से रिलेटेड और साथ ही साथ रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो उसी के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो रीजनिंग का है, जिसके अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। तो उसी से रिलेटेड जो है कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आज जो है हम बाइनरी कोडिंग और उसी के साथ प्रतीक कोडिंग तो आज कोडिंग डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके कई प्रकार के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। उसी के साथ बात करें बाइनरी कोडिंग, जो थोड़ा आपको हार्ड पड़ेगा, बट अगर आप कंटिन्यू उसको प्रॉपर तरीके से सुनेंगे तो पूरा आपका ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। प्रतीक कोडिंग जो है इतना हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी कोडिंग की, जो कि हमारा रीजनिंग चैप्टर 6 है और कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें बात हो रही है बाइनरी कोडिंग की। बात करें अगर बाइनरी कोडिंग की, तो इसमें दो तरीके की कोडिंग आपको करने के लिए बोला जाता है। पहला डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए बोला जाता है, और या फिर बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए बोला जाता है। क्या क्या होता है, या तो बाइनरी को आप डेसिमल में चेंज करेंगे या डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे। दो क्वेश्चन इस पे बनते हैं। उसी के साथ इसमें कोड भी दिए जाते हैं। भाई आप नंबर चेंज कर दोगे, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, उसके बाद भी आपको जो है कोड दिए जाते हैं। कोड भी आपको बताना है, और कोड बताने के बाद आपको जैसे कि यहाँ लिखा है 11 का कोड क्या होगा, ऑप्शन दिए होंगे उसमें, मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं। 11 का कोड क्या होगा, अब आपको 11 का कोड बताना है। 11 का कोड बताने के लिए आप यहाँ से नहीं बताएंगे कि सर यहाँ 0 का कोड लिखा हुआ है $, 1 का कोड लिखा हुआ है $, 2 का कोड लिखा हुआ है $, ये नहीं है कोड। यहाँ से 1 का कोड नहीं मिलेगा हमको। ये पहले हमको उसका क्या निकालना पड़ेगा, इस 11 नंबर का पहले बाइनरी कोड निकालना पड़ेगा, उस बाइनरी कोड का फिर हमको ये क्या निकालना पड़ेगा, ये कोड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बाइनरी कोड में डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। किसको, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर, जैसे कि मैंने आपको दिया 17 नंबर, मैंने बोला 17 जो नंबर है वो एक डेसिमल है, उसको बाइनरी में चेंज करें। किसको, 17 को बाइनरी में चेंज करें। तो 17 जो नंबर है उसको बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले विभाजन विधि का उपयोग करते हैं, डिवीजन मेथड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मेथड, डिवीजन मेथड है ना, विभाजन विधि का उपयोग किया जाता है। तो 17 को विभाजित करना पड़ेगा। किससे विभाजित करना पड़ेगा, तो 2 से विभाजित करना पड़ेगा, 2 से विभाजित करना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी विभाजन विधि हो उसमें 2 से ही विभाजन करना पड़ेगा। कोई भी नंबर हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, कोई भी नंबर हो जिसको आपको डेसिमल से किस में बदलना है, बाइनरी में, उसको किससे विभाजित करना पड़ेगा, 2 से विभाजित करना पड़ेगा। विभाजन कैसे होता है, जब तक कि क्या नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता, जो कि हम नॉर्मली करते हैं। विभाजन की विधि में क्या करते हैं, हम किसी अंक को तब तक विभाजित करते हैं तब तक कि 1 नहीं आ जाता। वही मेथड यहाँ अपनाना है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोसेस और करनी पड़ती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आप लिखिए कि डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, और मैंने नंबर कौन सा दिया है, 17। अब मैंने लिखा ये 17, ये लिख दिया मैंने 17। इसको किस में बदलना है, ये जो नंबर है 17, इसको बदलना है बाइनरी में। तो बाइनरी में बदलने के लिए मैं इसको किससे विभाजित करूंगा, इसको विभाजित करूंगा मैं 2 से। किससे कर रहा हूं, 2 से ही करना है, हर नंबर को 2 से ही करना है। 2 से विभाजित करूंगा तो कितने टाइम चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम है ना, 8 बार चला जाएगा, कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16। लेकिन शेषफल कितना बचेगा, 1। वो भी लिखना है, वो कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। भाई अगर मैं 2 का विभाजन 17 में करूँगा तो 8 टाइम चला जाएगा, है ना, 2 8 16, लेकिन 1 बचेगा शेषफल, वो कहाँ लिखना है, यहाँ। फिर से विभाजित करना है, जब तक कि क्या नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। अब कितना बचेगा, शेषफल 0। कुछ बचा क्या, नहीं, 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा।
फिर उसके बाद 2 से करेंगे, कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, फिर क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो अब फिर कितने टाइम चला जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा, लेकिन अब फिर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये शेषफल था, यहाँ पे शेषफल क्या बचा था, 1, यहाँ शेषफल क्या बचा था, 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर ये क्या बचा, 1 नंबर आना चाहिए। अब इसके बाद बाइनरी कोड मिल गया। 17 का बाइनरी कोड देखिए इस तरीके से लिखना है, पहले इसको लिखना है फिर इनको लिखना है, पहले इसको लिखना है फिर इनको लिखना है। तो देखो 1 0 0 0 1, ये हो गया बाइनरी कोड किसका, 17 का। 17 का बाइनरी कोड मुझे मिल गया, किसका, 17 का बाइनरी कोड मुझे मिल गया, 17 का बाइनरी कोड मुझे मिल गया। कैसे निकाला, विभाजन विधि, किससे विभाजित किया, 2 से। तब तक विभाजित करना है जब तक 1 ना आ जाए, और शेषफल जो बच रहा है उसको साइड में लिखना है, क्योंकि उसी से तो क्या बनता है, बाइनरी कोड। अब ये तो हो गया, हमने डेसिमल को बाइनरी में बदल दिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि बाइनरी को डेसिमल में बदलो, भाई हमने 17 का क्या निकाल लिया, डेसिमल। अब मैं बोलूँ इसी बाइनरी निकाल लिया, अब मैं बोलूँ इसी बाइनरी का क्या बना दो, 17 बना के बताओ या डेसिमल निकाल के बताओ। तो इसकी उल्टी विधि, मतलब बाइनरी को डेसिमल में बदलना। अभी हमने डेसिमल को बाइनरी में बदला था, अब हम क्या करेंगे, अब हम बाइनरी को डेसिमल में बदलते हैं। तो देखिए बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए भी एक छोटा सा ट्रिक आपको फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32, मतलब 1 का 2 गुना 2 का 2 गुना 4, है ना, 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 का 2 गुना 32। ये मेथड आपको अपनानी चलना है, लेकिन उल्टे क्रम में, 1 2 4 8 16 32, 1 1 2 4 8, इस तरीके से चल रहा है। देखिए क्या करना है, नॉर्मली आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले आप बताइए, मैंने आपको कोड क्या दिया, जैसे कि ये तो हमने क्या किया, ये हमने डेसिमल था, ये हमारा क्या था, नंबर था, इसको हमने किस में बदल दिया, डेसिमल में। अब मैं बोल रहा हूँ डेसिमल को किस में बदलो, नंबर में। कुछ भी मत करो, पहले डेसिमल निकलो, पहले बाइनरी कोड निकलो। ये बाइनरी कोड निकाला ना हमने, डेसिमल को किस में बदला, बाइनरी कोड में। अब बाइनरी कोड को किस में बदलेंगे, डेसिमल में। तो सबसे पहले बाइनरी कोड लिख लो, ये लिख लिया मैंने बाइनरी कोड। अलग अलग बॉक्स में लिखना है, अलग अलग बॉक्स में 1 0 0 1 लिख लिया। अब वो मेथड अपनाना है, कौन सा, 1 2 4, ये वाला है ना, 1 2 4 8। पीछे से, कहाँ से, पीछे से नंबरिंग स्टार्ट करना है। जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स बना दो, नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 4 8। अच्छा आगे कुछ नंबर होता तो हम यहाँ क्या लिखते, 16। उसके आगे कुछ नंबर होता तो हम यहाँ क्या लिखते, 32 32। हम आगे बढ़ाते जाते, लेकिन हमको बस इतना ही करना है। इतना कर लिया। अब ये क्या था, ये था बाइनरी कोड। बाइनरी कोड से हम डेसिमल निकाल के बताएंगे आपको। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। 1 1 कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर 1 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। इसके नीचे क्या लिखा है, 8, उसको लिख दीजिए। और इसके नीचे क्या लिखा है, 1, इसको लिख दीजिए। भाई इसके नीचे क्या लिखा है, 8। अच्छा इसमें हमने एक और 0 कम है, सॉरी, एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, है ना, 0। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो 8 ही रहेगा, यहाँ एक और बॉक्स बन जाएगा, एक बॉक्स कम लिखा है मैंने। हाँ अब आप देखिए यहाँ बनाएगा, है ना, ये था कोड, ये था ना कोड 1 0 0 0 1, है ना, मैंने गलत लिखा था। हाँ अब देखिए इसमें, आप बताइए 1 के नीचे क्या लिखा है, 16। यहाँ 1 के नीचे क्या लिखा है, 1 लिख दीजिए। इस 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 16। और इस 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 17 आ गया। डेसिमल आ गया। डेसिमल से हम देखो बाइनरी कोड से क्या निकाला, डेसिमल निकाला कि नहीं। और यहाँ देखो डेसिमल से क्या निकाला था, बाइनरी कोड। तो इस तरीके से डेसिमल से बाइनरी कोड, बाइनरी कोड से डेसिमल निकाला जाता है। अब सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन पे। किस पर आते हैं, क्वेश्चन पे। जैसे कि हमको 11 का क्या निकालना है, कोड निकालना है। लेकिन ये सारी चीज़ तो हम बाद में करते हैं, ये सारी चीज़ हम बाद में करते हैं। पहले आप ये समझिए ये क्या है, एक डेसिमल है। उस डेसिमल को पहले किस में बदलना पड़ेगा, बाइनरी में बदलना पड़ेगा। तो देखिए अभी तो मैंने एग्जाम्पल 17 लिया था, अब मैं आपका कौन सा करवाता हूँ, 11
सॉल्व करते हैं हम, 11 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 11 आप लीजिए, 11 तो एक आपका डेसिमल हो जाएगा, इसको आपको किस में चेंज करना है, इस 11 को सबसे पहले आप इसको चेंज करिए बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 से इसको विभाजित करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 2 पंजे 10, बचेगा कितना, 1, शेषफल यहाँ लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद 2 से देंगे तो कितना बचेगा, फिर 2 टाइम चले जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा कितना, 1, वो भी यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से देंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा, 2 से देंगे 1 टाइम, बचेगा क्या, शेषफल 0। ये बन गया बाइनरी कोड। उल्टा लिखना है, बाइनरी कोड कैसा लिखना है, उल्टा लिखना है। उल्टा मतलब पहले क्या आएगा, नीचे वाली संख्या ये मतलब 1, फिर ये आएगा मतलब 0, फिर ये आएगा मतलब 1, फिर ये आएगा मतलब 1। ये मिल गया बाइनरी कोड। ये बाइनरी कोड किसका मिल गया, 11 का, 11 का बाइनरी कोड आपको मिल गया। लेकिन ये बाइनरी कोड तो मिल गया, अब देखिए क्या लिखा है मैंने, अभी आंसर नहीं लिख रहा हूँ, ये तो बाइनरी कोड है। ये क्या है, बाइनरी कोड। हमको क्या चाहिए, कोड चाहिए। तो देखिए ये देखिए ये लिखे हुए नंबर के आगे उसका कोड लिखा है, नंबर के आगे उसका कोड लिखा है, लिख दीजिए। 1 के आगे क्या लिखना है, डॉलर, डॉलर का निशान लगा दिया। 0 के आगे @ 0 के आगे @ 1 के आगे डॉलर, 1 के आगे डॉलर। ये हुआ करेक्ट आंसर। ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे करेक्ट आंसर। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना आप, इस तरीके से कोड निकाला जाता है। पहले तो हमको कोई नंबर दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका कोड निकालिए। तो कोड निकालने के लिए पहले हम उस डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे, और बाइनरी में चेंज करने के बाद जब हम उसको बाइनरी में चेंज कर देंगे, फिर जो क्वेश्चन में कोड दिए होंगे वो कोड हमको डालना है। जैसे कि 1 को क्या दिया है, डॉलर, है ना, 0 को क्या दिया है, @ तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। और ये हो जाएगा कोड 11 का, है ना। ये किसका कोड हो जाएगा, 11 का, है ना। थोड़ी सी चीज़ इसको समझनी पड़ेगी, डीप में है ये, इसलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसमें मैं, जिसमें हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और इसमें हम कर देते हैं 8 का। इसको किस में चेंज कर देते हैं हम, 8 का, 8 का, है ना। इसको चेंज, अच्छा अपोजिट भी कर सकते हैं। आपसे कोड नहीं, संख्या पूछ ली जाए, आपको कोड दे दिया जाए और संख्या पूछ ली जाए। कैसे, जैसे कि मैंने वही चीज़ कर देता हूँ, ये मैंने बना दिया, ये बना दिया मैंने कोड, अपना कोड बना दिया, है ना। ये मैंने बना दिया कोड, और अब आपसे पूछ लिया, ये हो गया कोड। अब आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि इसका आप मुझे नंबर बताइए, अंक, या अंक नहीं बोलते, डेसिमल बोल देते हैं। डेसिमल ज्ञात कीजिए, डेसिमल ज्ञात कीजिए। भाई इसका डेसिमल ज्ञात करना है, किसका, इसका। डेसिमल ज्ञात करने के लिए पहले तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो पहले तो ये कोड है, इसको पहले बाइनरी में ऊपर से चेंज करेंगे। देखिए ये डॉलर, डॉलर के लिए क्या लगाएंगे, 1, @ के लिए क्या लिखेंगे, 0, अपोजिट कर रहा हूँ मैं। फिर डॉलर के लिए 1, 1, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका बाइनरी। अब बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए मैंने नीचे मेथड बताई थी आपको, कैसा करना है। सबसे पहले बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाने के बाद आप वो नंबर लिखिए। कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 1 0 1 1। ये बॉक्स नहीं आएगा क्योंकि केवल कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। कुछ मत कीजिए। अब आपको जोड़, अब आपको वही नंबर लिखना है, 1 2 4 8, यही लिखना है, 1 2 4 8, फिर 16 32 64, इस प्रकार चलेगा अगर ऊपर नंबर होता तो। अब आ जाइए 1, और ये 1 और ये 1, इसके नीचे क्या नंबर दिए हैं उनको जोड़ दीजिए। 1 के नीचे हमेशा क्या नंबर दिए हैं वो जोड़ दिया करो। इस 1 के नीचे क्या लिखा है, 8, इस 1 के नीचे क्या लिखा है, 2, इस 1 के नीचे क्या लिखा है, 1, क्या बन जाएगा, 11। देखिए ये 11 का था कि नहीं, हमने अभी निकाला ना, 11 का ही कोड था, हमने उसको चेंज कर दिया डेसिमल में, संख्या में। अब आप सुनिए, ये 0 वाला मत काउंट करना, 0 वाला काउंट कर दोगे संख्या बढ़ जाएगी। हमेशा 1 के नीचे वाला काउंट करना, 1 के नीचे वाला, 1 के नीचे वाला, सबको ऐड कर देना, आपका क्या निकल आएगा, डेसिमल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं, फिर कोड देखते हैं और फिर हमारा आंसर निकालते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें बहुत
बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जब पूरे एग्जाम्पल करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। अभी बात करते हैं सेकंड जो है हमारा प्रतीक कोडिंग। क्या है हमारा प्रतीक? आपको प्रतीक दिए जाएंगे और आप कोड निकाल लेंगे, कोई इतना हार्ड नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को 5, ये है आपका किसका सिंबल है? प्रतिशत का 5, फिर प्रतिशत का सिंबल 3 स्टार हैज 43 से, तथा ARM को प्रतिशत @9 लिखा जाता है, तो TERM को किस प्रकार लिखा जाएगा? सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए किसको क्या लिखा जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि वो बास्केट को, वो बोल रहे हैं कि वो बास्केट को क्या लिख रहे हैं? बास्केट को लिख रहे हैं 5% 3 हैज 43, ये लिख रहे हैं। और फिर वो बोल रहे हैं कि हम ARM को प्रतिशत है @9 लिख रहा है। इसका मतलब ये है कि वो किसको क्या संकेत दे रहा है? B को क्या लिख रहा है? वो 5 लिख रहा है। A को क्या लिख रहा है? प्रतिशत लिख रहा है। S को क्या लिख रहा है? 3 लिख रहा है। K को क्या लिख रहा है? हैज लिख रहा है ना। और उसके बाद है ना, हैज लिख रहा है। और E को क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है। T को क्या लिख रहा है? 3 लिख रहा है। M को क्या लिख रहा है? 9। R को क्या लिख रहा है? तो R को वो लिख रहा है है ना। और A को तो प्रतिशत लिख ही रहा है। अब आपको आपसे किसका पूछा है? आपको पूछा है TERM, लिख दीजिए। T को क्या लिख रहा है? वो 3 लिख रहा है। आप भी 3 लिख दीजिए, ये देखिए T को 3 लिख रहा है वो। E को क्या लिख रहा है? वो E को 4 लिख रहा है। आप भी 4 लिख दीजिए, ठीक है, हमने भी 4 लिख दिया। ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है ना, कोई नहीं, हम चेंज कर लेंगे, है ना। T को क्या लिख रहा है? 3 लिख रहा है ना। और E, और उसके बाद E को क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है। फिर बात करते हैं आगे R को, तो R को क्या लिख रहा है? वो R को @ लिख रहा है। क्या लिख रहा है? @ लिख रहा है। और M को क्या लिख रहा है? M को 9 लिख रहा है। इससे मिलता जुलता तो आपको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, यहाँ पर 3 होगा, है ना। ये मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पर 3 ही होगा, तभी तो वो 3 4 @ और फिर उसके बाद 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D। इस तरीके से प्रतीक चिन्ह हम देख लेते हैं किसको क्या दिया है। भाई वो बास्केट को ये लिख रहे थे, है ना, और आर्म को क्या लिख रहे थे? ये लिख रहे थे, तो हमने भी उसी से चेंज कर दिया। T को उन्होंने क्या बोला? T को 3 बोला, हमने भी 3 बोला। E को 4 बोला, हमने भी E को 4 बोला। R को @ बोला, हमने भी @ बोला। और उसके साथ M को 9 बोला, तो हमने भी 9 बोला। ये आ गया आंसर, वो हमने टिक लगा दिया। इस तरीके से प्रतीक कोड सॉल्व हो जाते हैं आसानी से, परंतु आपको ध्यान किस पर देना है? बाइनरी कोडों पर आपको ध्यान देना है। तो इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग के जो टॉपिक थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है, तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले सारे प्रकार के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।